हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने वेकेशंस भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया है कतर टू इंडिया एंड थिंग्स आर नॉट द सेम एज इट यूज्ड टू बी। मगर चीज़ें बहुत अलग हो गई है अभी। जैसे पहले हम लोग बस टिकट कराते थे, पासपोर्ट लेते थे, बैग पैक किया और आ गए। बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इतने सारे प्रोसीजर्स, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपको पहले से रेडी करके रखने होंगे इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल टू द एनी अदर कंट्री। इंडिया तो नहीं, आप किसी और भी कंट्री आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अब कोविड के रिस्ट्रिक्शंस, कोविड की गाइडलाइंस के हिसाब से बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस करनी होती है। सो गाइज, बेसिकली मेरे इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस। अगर आप कतर से इंडिया ट्रैवल कर रहे हो वाया इंडिगो एयरलाइंस, मैंने इसमें इंडिगो एयरलाइंस लिए बिकॉज आई चोज इंडिगो एयरलाइंस फॉर दैट। एंड उसमें क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट लगेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रिपेयर करने होंगे। अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो क्या उसका भी वैक्सीन का सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा, तो वो सब डिटेल में मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। जब मैं ट्रैवल कर रही थी तब तक होटल क्वारंटाइन नहीं था। होटल क्वारंटाइन 2 अगस्त से स्टार्ट होने वाला था और मैंने 30 जुलाई से ट्रैवल किया था। 30 जुलाई की रात को मैंने ट्रैवल किया था। सो वो मैंने इसमें नहीं कवर किया है। बट मैं आपको बता देती हूँ एज़ पर रूल, अगर आपने रेसिडेंट परमिट आपके पास है कतर का और आपने दोनों वैक्सीन जो है कतर में ही लगाई हुई है तो आपको 2 दिन का होटल क्वारंटाइन लगेगा रिटर्न के टाइम पे। और अगर आपने वैक्सीन कहीं बाहर कंट्री में लगाई है दोनों वैक्सीन, फिर भी आप अगर कतर के रेसिडेंट हो तो आपको 10 डेज़ का होटल क्वारंटाइन लगेगा। और अगर आपने दूसरे ही कंट्री में लगाया है वैक्सीन और आप रेसिडेंट परमिट भी नहीं हो, मतलब आप कतर के रेसिडेंट भी नहीं हो, तो 10 डेज़ क्वारंटाइन है। और इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्या क्या मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको कतर के एयरपोर्ट में करना है, क्या आपको इंडिया के एयरपोर्ट में चीज़ें दिखानी है, क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो ये टाइम पे अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मे बी उनके लिए ये यूज़फुल रहेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। ये है मेरा टिकट का प्रिंट आउट, मेरा और मेरे बेटे का। फिर ये है RT-PCR का टेस्ट जो आपको आपकी जर्नी की डेट से 72 आवर्स पहले कराना होता है। इसका नेगेटिव का सर्टिफिकेट ये मेरा है। और मेरा बेटा जो है वो 4 इयर्स का है, उसका भी RT-PCR का टेस्ट हुआ था। बच्चा अगर न्यूबॉर्न भी है तो उसका भी RT-PCR का टेस्ट लगता है और वो भी आपको कराना होगा। फिर ये है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मेरा, जो मैंने मॉडर्ना की वैक्सीन लगाई थी, कब लगाई थी और फर्स्ट डोज सेकंड डोज, उसका सर्टिफिकेट। ये मुझे एक प्रिंट आउट लेना था, ये लिया है मैंने। और फिर अगर आप इंडिगो एयरलाइन से ट्रैवल करते हो तो एक एयर सुविधा फॉर्म जो है वो आपको वेबसाइट में फिल करना होता है और उसका प्रिंट आउट लेके रखना होता है। ये आपको इंडिया में काम आएगा, ये कंपलसरी है। अगर आप इंडिगो एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो तो इतने डॉक्यूमेंट्स जो है आपको पहले से रेडी करने होंगे। यहाँ से मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो रही है। मैं कतर के एयरपोर्ट पे आ गई हूँ। मेरी फ़्लाइट थी रात के 1:15 की और मैं 11 बजे आ गई थी। और इतनी बड़ी लाइन थी चेक इन की कि इट टुक अस 1 आवर एंड 15 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली चेक इन का मेरा नंबर आने के लिए। के टाइम पे दे चेक माई टिकट्स, पासपोर्ट और कोविड का टेस्ट, मेरा और मेरे बेटे का PCR टेस्ट वो सक्सेसफुली हो गया था और मुझे मेरी बोर्डिंग पास मिल गई थी। नेक्स्ट स्टेप थी इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन में भी काफ़ी लाइन थी, तो आई सजेस्ट यू टू कि आप 3 आवर्स पहले ही अपने घर से निकल जाइए। चलिए अब मैं आपको शेयर कराती हूँ थोड़ी सी कतर के एयरपोर्ट की। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये एयरपोर्ट है, 2 साल के बाद देख रही हूँ मैं। यहाँ से मुझे जाना है मेरे गेट नंबर पे जो बोर्डिंग पास पे लिखा था C25। जब मैं अपने गेट नंबर C25 पे पहुंची तो वहाँ पे एक क्यू थी और वहाँ हमारे बोर्डिंग पास कोविड का सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा था और हमें दिया गया था पैसेंजर सेफ्टी किट। ये है जिसमें एक फेस शील्ड दिया गया, एक फेस मास्क और कुछ सैनिटाइज़र के पाउच। ये पूरी किट मुझे और मेरे बेटे को दी गई, 2 किट्स। यहाँ मैं एक बस में हूँ, इधर से मुझे लेके जा रहे हैं वो लोग प्लेन के पास। नाउ इज़ टाइम टू बोर्ड, ऑल सेट टू फ्लाई फाइनली। अगर आपकी सीट मिडल की हो तो आपको कंपलसरी PPT किट दी जाती है जो आपको पहनना होता है। बट क्योंकि मेरे बेटे की मिडल की सीट थी तो ही वॉज एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑल दिस। Where are you going? You are in India. You eating food? What are you eating? So guys, check in, immigration सब कुछ हो गया है ना, all set to fly now. Let's see अब इंडिया जाके क्या क्या और फॉर्मेलिटीज़ है और क्या क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं, सब आप लोग के साथ आगे मैं वहाँ शेयर करती हूँ। सो गाइज़, मैं अब आ गई हूँ इंडिया के एयरपोर्ट पे।
इमिग्रेशन मेरा सक्सेसफुल ही हो गया और बेल्ट से मैंने अपना लगेज निकाल लिया। प्लेन में उन लोगों ने हमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया था जो हमें फिल करना था, और इस लाइन में वो लोग हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म, एयर सुविधा का फॉर्म, वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट, PCR का टेस्ट, सब चेकिंग के बाद उन लोगों ने मेरे हाथ पे और मेरी बोर्डिंग पास पे ये स्टैंप लगाया था, और इसके बाद हम लोग सक्सेसफुली एग्जिट कर सकते थे। सो गाइज, अभी मैं आ गई हूँ इंडिया के एयरपोर्ट के एग्ज़िट के सेक्शन में, वेटिंग फॉर माई इन-लॉज टू कम। और सारे प्रोसीजर्स हो गए हैं और बहुत सारे थे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें थी यहाँ पे। जैसे मैं आई यहाँ पर, जब मैं प्लेन लैंड हुआ कतर से, तो सबसे पहले कुछ लोग खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि आपको जो डिक्लेरेशन का फॉर्म जो दिया गया था प्लेन में, वो फॉर्म फिल कर लेना है। फिर हम थोड़ी दूर गए जब, तो फिर वहाँ पे एक स्टेप पे लाइन थी जहाँ पे वो लोग एयर सुविधा का फॉर्म मांग रहे थे। एयर सुविधा का फॉर्म ये है जो हमने ऑनलाइन भरा था। एयर सुविधा का फॉर्म वहाँ पे वो लोग चेक कर रहे थे। उसके बाद में फिर अंदर जाके जो पासपोर्ट पे स्टैम्प वगैरह लगा, और बेल्ट से जब मैंने मेरा लगेज ले लिया, तो फिर एक और लास्ट स्टेप था जहाँ पे वो लोग हमारा कोविड का जो RT-PCR का जो नेगेटिव का टेस्ट की रिपोर्ट होती है, वो मेरे बेटे की, और वैक्सीन जो लगाई थी मैंने उसकी रिपोर्ट, वो पूरा उन्होंने लिया। एंड एड्रेस वेरिफिकेशन चेक किया, मेरा पासपोर्ट पे जो एड्रेस है वो, और जो मैंने डाला है डिक्लेरेशन फॉर्म में वो सब उन्होंने चेक किया। और उसके बाद में एक स्टैम्प लगाए मेरे दोनों बोर्डिंग पास पे, और फिर मेरे हाथ पे एक स्टैम्प लगाया गया, प्राउड टू बी सेफ मुंबई कर, एंड समथिंग लाइक दैट, एंड होम क्वारंटाइन का। सो कोई भी PCR टेस्ट इंडिया के एयरपोर्ट पे नहीं हुआ है मेरा। और मे बी यहाँ से जो कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी अगर किसी की हैदराबाद की या चेन्नई की, तो उनके लिए PCR टेस्ट होगा वहाँ पे, उनके दूसरे डेस्टिनेशन पे। बट एज ऑफ नाउ मुझे यहाँ पे कोई भी PCR टेस्ट नहीं किया गया। सेकंड टाइम जो एक मैंने कतर में करके आई थी, वही मेरी रिपोर्ट्स यहाँ पे चेक हुई। तो ये था मेरा पूरा जर्नी का एक्सपीरियंस। सारे डिटेल्स मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कहाँ कौन से स्टेप पे आपको वो चीज़ें करनी होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।